हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लोग जो नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज का हमारा यह दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने पदों के योग पर आधारित सवाल को देखा। पदों के योग पर आधारित आज भी हमारा है टॉपिक, लेकिन पदों के योग पर आधारित वर्गों तथा घनों का हम लोग योग निकालेंगे। इसके पहले वाले में वर्ग तथा घन नहीं थे, सिंपल संख्याएं नंबर थी जिसका हमने योग निकाला। जैसे 1 + 2 + 3 डॉट 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 50 तक संख्या है, तो इनका योग निकाला था हमने। तो पहले क्लास में हमने नॉर्मल संख्याओं का योग निकाला, पूर्ण संख्याओं का। इस क्लास में हम लोग वर्ग तथा घन इनका भी हम लोग योग निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो पिछली क्लास में लास्ट में हमने समांतर श्रेणी पर आधारित पढ़ा था। तो पिछले क्लास से कुछ सवाल रह गए थे, तो 1-2 सवाल हम लोग आज कर लेते हैं पिछली कक्षा से रिलेटेड। तो सबसे पहले सवाल है क्या आपका? सवाल है कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग 5050 है। तो आपसे इसमें यन का मान पूछा है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जब एक से लेकर लगातार संख्याएं होती है तो उनके योग का सूत्र हमने देखा था। क्या था सूत्र? तो योग का सूत्र हमारा था कि जब संख्याएं एक से लगातार हों तो जो लास्ट वाली संख्या होता है, लास्ट वाली संख्या को यन मान लेते हैं, और सूत्र हमारा क्या बनता है? यन गुणे यन + 1 बटा में 2। तो लास्ट वाली संख्या को यन मानेंगे तो उसके जगह फिर रख देंगे और हम लोग योग ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें देखिए हमसे यन का मान ही पूछा है, यानी लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी। लास्ट वाली जो संख्या होगी वही आपका यन होगा, यानी कि वो उतने ही पद होंगे आप में। तो उसे हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये फार्मूला पता है आप लोगों को, योग का फार्मूला है। तो योग हमारा इसमें दे दिया है 50-50, यानी 5050 बराबर में n + 1 बटा में 2। यन का मान हमें नहीं पता है, यही हमें ज्ञात करना है कि कुल कितने पद होंगे। तो सिंपल इसको क्या करिए कि तिर्य गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो n + 1 ही रहेगा, यानी 1 का गुणा हम लोग किसी भी संख्या में करेंगे तो 1 ही आता है, लेकिन 1 का गुणा जब हम 0 में करेंगे तो 0 आ जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि 1 का गुणा 0 के अलावा किसी भी अंक में करेंगे तो जो अंक रहेगा उतना ही आएगा। जैसे हम लोग 100 में गुणा करेंगे 1 का तो 100 ही आएगा, 500 में करेंगे तो 500 आएगा, लेकिन 0 में करेंगे तो 1 ना आकर आपका 0 आएगा आंसर। तो देखिए n + 1 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे तो n + 1 ही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 2 का गुणा इधर 5050 में करेंगे तो 2 0 1 0, 2 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 0 कम 0, 1 जोड़ देंगे 0 में तो 1 और 2 5 10, तो 10,100 आपका आ गया n + 1 बराबर। तो आपको ऐसी दो संख्याएं लेना है जो लगातार हो, यानी क्रमागत हो। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग n को 10 मानेंगे तो 10 + 1 अगली संख्या 11 होनी चाहिए, अगली संख्या 11 होनी चाहिए। यदि मान लीजिए 20 मान ले n बराबर, तो n बराबर 20, तो 20 + 1 21, इसका गुणा करने पर इतना प्राप्त हो जाए, तो ऐसी संख्या हमें मानना है। तो कौन सी संख्या मानेंगे? तो देखिए इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। संख्या हम लोग मान लेंगे 100 और 101। 100 और 101 का गुणा यदि जब हम लोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10,100। लेकिन ये तो मुझे पता है, पर कैसे आया, तो उसके लिए हम इसका गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। गुणनखंड करेंगे तो आपको 100 और 101 प्राप्त हो जाएगा। जो गुणनखंड प्राप्त होंगे उन संख्याओं का आपस में गुणा करके चेक कर लेंगे तो हमें ऐसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 100 और 101 संख्याएं होंगी, यानी n की जगह जब 100 रखेंगे और n + 1 की जगह 101, तो इसका गुणा करेंगे तो 10,100 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें n का मान प्राप्त हो गया 100, यानी कि n बराबर 100 प्राप्त हो गया। और यही हमसे इस सवाल में पूछा है कि कितने पदों का योग 5050 है।
तो 100 पदों का योग 5050 है। अब आपको ज्ञात करना हो कि ये आंसर सही है कि गलत है, तो इसी सूत्र पे रख दीजिए, n की जगह 100 रख दीजिए। तो देखिए n की जगह 100 रखेंगे, गुणे में 100 + 1 101 बटा में 2 कर देंगे, तो 2 से काट देंगे, 2 5 10 यानी 50। अब 50 गुणे 101, अब 5 गुणा करेंगे 1 में, तो 5 एकम 5, 5 0 एकम 0, 5 एकम 5 और एक 0 यहाँ पर लगा देंगे, तो 5050 आ गया। यही देखिए 5050 यहाँ पर भी था योग, और हम लोग 100 रख के यहाँ पर सॉल्व किए तो भी हमारा 5050 आ गया, यानी कि हमारा यह आंसर बिल्कुल सही, सटीक और करेक्ट है। तो उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा क्या है, अभी हम लोग वर्गों तथा घनों पर आधारित जो हमारे योगफल होंगे उस पर आएंगे। उसके पहले कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे सवाल हमारा है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है, 140 है। तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बड़ी संख्या कौन सी है वही आपको बताना है। तो इसको भी सॉल्व करने का 2 तरीका है। तो पहले हम लोग एकदम बेसिक देख लेते हैं, फिर ट्रिक मेथड भी देख लेंगे। तो बेसिक तरीका हमारा क्या है कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या को x मान लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या जब x मान लिए तो इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, क्रमागत का मतलब ये होता है कि लगातार संख्या है। जैसे एक संख्या 2 है तो फिर इसके बाद 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर इसके बाद 5 होगा, यानी क्रम से है, लगातार है। तो क्रमागत का मतलब यही होता है कि लगातार संख्याएं। अब इसमें 7 क्रमागत संख्याएं बोला है, लेकिन कहाँ से बोला है नहीं पता। जैसे कहीं 6 7 8 ऐसे हो सकती हैं, या फिर 10 11 12 यहाँ से हो सकती हैं, ये आपको नहीं पता है। तो सबसे छोटी संख्या आप x मान लेते हैं। अब अगली संख्या कौन सी होगी, तो सिंपल इसमें 1 जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाएगा। जैसे 3 के बाद 4 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा। उसी तरह इसमें x से पहला तो x + 1 हो जाएगा दूसरा। इसके बाद बात करें तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 है, x + 2 हो जाएगा। इसके बाद x + 3 हो जाएगा, इसके बाद x + 4 हो जाएगा, फिर x + 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद x + 6 हो जाएगा। तो एक संख्या 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं हो गई। तो 7 क्रमागत सम संख्याएं। देखिए यहाँ पर क्रमागत सम संख्याएं बोला है। 7 क्रमागत केवल संख्याएं होती तब 1 जोड़ते, लेकिन 7 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो हम 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। देखिए क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं जैसे एक संख्या 2 है तो अगली सम संख्या कौन सी होगी, 3 तो होगा नहीं, 4 ही होगा, क्योंकि 4 सम संख्या है, 3 भी सम संख्या है। तो 2 से 4 होने में 2 का वृद्धि हुआ है, यानी +2 करेंगे। अब 4 से अगली सम संख्या 6, मतलब 2 वृद्धि हुआ। कह सकते हैं कि क्रमागत सम संख्या बोले या विषम संख्या बोले, 2 का वृद्धि होगा। इसी तरह x पहली संख्या है सम संख्या, तो दूसरी हो जाएगा x + 2। अब तीसरी कौन सा होगा, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 2 है, 2 और जोड़ देंगे तो x + 4। अगला कौन सा होगा, x + 6, नेक्स्ट x + 8, अगला आपका x + 10, इसके बाद x + 12। तो ये संख्याएं हो जाएंगी आपकी, कितनी संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है। यानी इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो 140 प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर प्लस 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 और प्लस, ये बराबर हो जा रहा है 140 के। तो 140 के बराबर हो गया। तो देखिए यक्स यहाँ पर एक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन टोटल 7 ठो एक्स हैं। तो 7 एक्स एक जगह लिख लीजिए, अलग अलग लिखने से क्या फायदा, एक ही जगह लिख लीजिए। अब फिर उसके बाद अंक वाला जोड़ लीजिए, तो 2 और 4 6 हो जाएंगे, 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 और 8 20 हो जाएंगे,
20 में फिर 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, यानी 7x प्लस में 42 ये बराबर है 140 के। तो 140, अब इसको सॉल्व कर लेंगे पक्षांतर करके, तो 7x बराबर 140 माइनस 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। अब यक्स बराबर 7 गुणा यक्स है, जब एक तरफ गुणा में रहता है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाता है, प्लस रहता है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अब 7 गुणा यक्स है, 7 यक्स का मतलब कि 7 गुणे यक्स। ठीक है, तो यक्स इधर 7 गुणे में है उधर जाएगा भागे में हो जाएगा, तो 98/7। अब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 14 98, तो यक्स बराबर 14, यक्स बराबर 14, यानी कि यक्स का मान यहाँ पर आपको 14 प्राप्त हो गया। अब आपसे पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या जिसमें सबसे ज़्यादा जोड़ा जाएगा, जैसे इसमें 2 जोड़ा गया, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 8, 10, 12, तो जिस संख्या में सबसे ज़्यादा जोड़ा जाएगा वही बड़ी संख्या हो जाएगा। तो x प्लस 12 सबसे बड़ी संख्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस 12 है। तो x का मान हमने ज्ञात किया था 14, 14 में जोड़ देंगे 12, तो 4 2 6, 1 1 2, 26 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक क्रमागत संख्याओं पर आधारित सवाल का हम लोग कर लेंगे। तो विषम संख्या रहेगा फिर भी हम लोग 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे ही बढ़ाएंगे, यानी 2 बढ़ाते हुए चलेंगे। सम संख्या रहेगा फिर भी 2 बढ़ाएंगे, लेकिन क्रमागत रहेगा तो केवल 1 1 बढ़ाना है। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब हम लोग सवाल करेंगे वर्ग तथा घनों के योग पर आधारित। नेक्स्ट हमारा टाइप है आज जो हम लोग पढ़ेंगे वर्ग तथा घनों के योग पर आधारित। इसके पहले हम लोग कल का कुछ सूत्र रिकैप कर लेते हैं। जैसे क्रमागत संख्याओं का योग का पूछे तो क्रमागत संख्याओं का योग n+1/2। अब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में जब कोई श्रेणी है तो पदों की संख्या यानी कि n, इसका फार्मूला पूछे तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सर्वांतर प्लस में 1। ये आपके पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तब के लिए है। अब पदों का योग का यदि फार्मूला पूछे पदों का योग, तो इसका फार्मूला हमारा था अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा में 2 और गुणे में n यानी कि पदों की संख्या, n यानी कि पदों की संख्या। जो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे उसे पदों के योग वाले फार्मूला में लगाएंगे तो आपका ज्ञात हो जाएगा। तो कल हमने इन तीनों फार्मूले पे सवाल किया था। आज हम लोग वर्ग तथा घनों के योग पर आधारित सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू कर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है वर्ग पर आधारित। तो वर्ग और घन से संबंधित जो सूत्र हैं उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए सवाल जैसे आपका कैसे पूछेगा, तो वर्ग पे आधारित 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपका यहाँ पर दे दिया 10 का स्क्वायर। इसका आपसे योग पूछेगा का योग। तो योग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका कोई फार्मूला होगा, फार्मूला यदि पता होगा तो जल्दी से कर लेंगे, नहीं तो लगे क्या पता 1 का स्क्वायर निकालने, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर निकाल के जोड़ने लगे, क्या पता कि आधी घंटा यही में लगा दिए एक के सवाल में, और सवाल है 20 ठे, रेलवे में तो आपका 35 ठे है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, फार्मूला याद रखना है, सवाल तुरंत करना है। तो देखिए वर्ग पर आधारित यदि सूत्र कहीं पूछे तो वर्ग पर आधारित सूत्र हमारा क्या होगा कि योग क्या होगा, इसके आधारित योग हमारा हो जाएगा n क्या होता है, जो अंतिम पद का वर्ग किया होगा, अंतिम पद 10 है, इसका स्क्वायर है, तो यही हमारा n हो जाएगा सवाल में, n प्लस 1, फिर दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बटा में 6। ये आपका फार्मूला है योग का। यदि कभी वर्ग
वर्गों का योग दिया है तब, लगातार संख्याएं थी तब तो n n+1/2 था, लेकिन वर्गों का योग है तो n n+1 2n+1 बटा में 6। तो ये आपके फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए इसी फार्मूले पे हम लोग अपने सवाल को करते हैं। तो फार्मूला हमारा है और सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो n बराबर हमारा हो जाएगा 10, ये जो लास्ट वाली संख्या है। अब इस सूत्र पे रख देंगे, हमारा योग प्राप्त हो जाएगा। तो योग का हमारा फार्मूला है n की जगह हमें 10 रखना है। अब n+1 यानी 10 में 1 जोड़ना है, तो 10 1 11 गुणे में 2 गुणे 10, तो 2 गुणे 10 प्लस में 1, तो 2 गुणे 10 प्लस में 1, 10 दूना 20 प्लस 1 बराबर 21, यानी कि 21 हो जाएगा। अब बटे में हमारा 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। काटने पीटने आता है ना? नहीं काटने आता है तो सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, तो 2 तिहाई 6 और 2 पाँचे 10, 3 एकम 3, 3 साते 21। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 11 गुणे 7, इनका गुणा करेंगे तो 7 पाँचे 35 और 35 गुणे 11 385। 385 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट, एकदम सही, एकदम सटीक आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वर्ग पर आधारित सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ और सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घनों पर आधारित सवाल को करेंगे। तो इसको लिखना चाहे तो लिख ले। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। अगला सवाल है कि 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस डॉट 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 100 का योग ज्ञात कीजिए, यानी इसका योग ज्ञात करना है। तो कितना लोग कहेंगे कि इसमें तो वर्ग है ही नहीं और नहीं तो इसमें समांतर श्रेणी बन रहा है। समांतर श्रेणी का मतलब कि दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो। जैसे देखिए 4 7 10 13 ये समांतर श्रेणी में है। कैसे पता? तो 4 और 7 का अंतर निकालेंगे तो 3, फिर 7 और 10 का अंतर निकालेंगे तो 3, 10 और 13 का अंतर निकालेंगे तो 3, यानी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर बराबर होगा। क्रमागत यानी कि लगातार, जो लगातार संख्याएं होंगी उनका अंतर बराबर होगा, तभी वहां पर आपका समांतर श्रेणी होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 में से 16 में से 9 गया 7, 25 में से 16 गया 9, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 9 आया। तब क्रमागत तो मतलब कि अंतर समान तो हुआ नहीं, तो आपका समांतर श्रेणी भी नहीं होगा। तब कैसे होगा? तो देखिए सवाल को देखिए, सवाल में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। अब स्क्वायर वाला भी नहीं आपको दिख रहा है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है और 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। इसके बाद 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। इसके बाद 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, डॉट 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 100 आपका है, ये 10 का स्क्वायर है। अब स्क्वायर का सूत्र भी लगाने के लिए जो वर्ग होगा 1 से शुरू होना चाहिए, यानी पहले 1 का स्क्वायर हो, फिर 2 का स्क्वायर हो, फिर 3 का स्क्वायर हो, यानी लगातार होनी चाहिए। लेकिन इसमें लगातार है नहीं, यहाँ पर 3 से शुरू हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे तो उतना हमें घटाना भी पड़ेगा। जैसे 10 है, 10 में यदि आप लोग 5 जोड़ रहे हैं तो इसमें से 5 घटाना भी होगा ताकि इसके मान में कोई अंतर न आए। तो वही हम लोग यहाँ पर करेंगे, 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 1 से यह 10 तक क्रमागत लगातार हो गई। लगातार हो गई तो हमारा सूत्र लगेगा योग वाला, n+1 दूसरे कोष्टक में 2n+1 बटा में 6। 1 से लेके लगातार है तभी फार्मूला लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को जोड़ा है। तो हमें क्या करना होगा कि इतना ही घटाना भी होगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इतना हम घटा भी देंगे। अब इस फार्मूला पे अपना इस सवाल को रखेंगे। अब n की जगह कौन सी संख्या होगी? तो लास्ट वाली संख्या,
लास्ट वाली संख्या क्या है, तो 10 है। तो 10 n प्लस 1, तो 10 एक 11 गुणे 10 दूनी 20 एक 21 बटा में 6। फिर पीछे हमने सॉल्व किया इसको, तो यह सॉल्व करने पे आपका आया आंसर कितना, तो सॉल्व करने पे आपका 385 आया है। 385 आया है, लेकिन हमें इसमें से घटाना है -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 385 माइनस 1 और 4 5। अब 385 में से 5 घटा देंगे तो 380 आ जाएगा, यानी 380 आपके इस सवाल का एकदम सही आंसर है। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। सवाल एकदम सरल है, बस आपको एक बार उसे करना होगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ये आपकी क्रमागत संख्याएं हैं तब। अब क्रमागत सम संख्याओं का वर्ग और क्रमागत विषम संख्याओं के वर्ग पर भी आपका सवाल बनता है। जैसे नेक्स्ट देखिए हमारा है, जैसे आपका दे देगा कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 दे दिया यहाँ पर 20 का स्क्वायर। तो इसका आपको योग ज्ञात करना है, का योग क्या होगा। या फिर दे दे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस दे दिया आपका 29 का, मान लीजिए 31 का स्क्वायर दे दिया, 29 ही मान लीजिए, 29 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग और क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों के लिए एक ही फार्मूला लगेगा। क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग सूत्र क्या आपका है, तो फार्मूला हमारा है n प्लस 1 दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 बटा में 6। भी जो क्रमागत संख्याएं थी उसका योग हमारा क्या था कि n प्लस 1 दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बटा में 2। चेंज देखिए इसी लास्ट वाले में हुआ है, यहाँ पर 2n प्लस 1 है, यहाँ पर n प्लस 2 है। तो यही आपका चेंज है। क्रमागत सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो आपको ये फार्मूला लगाना है। और क्रमागत संख्याएं हैं जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लगातार हैं, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 2 में 2 वाला फार्मूला लगाना है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, इस टाइप का भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आज के इस क्लास में हमने इन 2 फार्मूले पे सवाल पढ़ा है आज के इस कक्षा का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर पे देख लेते हैं। तो लास्ट संख्या 20 का स्क्वायर है, तो वही हमारा हो जाएगा n का मान, यानी n बराबर 20। अब योग का फार्मूला हमारा क्या होगा, n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 21 गुणे 20 प्लस 2 22 बटा में 6। अब इसको काट देंगे तो 2 3 6 2 दहा में 20 3 एकम 3 3 7 21 गुणा करेंगे तो 10 गुणे 7 गुणे 22 7 दहा में 70 गुणे 22 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 154 जीरो बढ़ा देंगे, यानी 1540 आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे सूत्र पे रख के। सम संख्या का था, विषम संख्या का भी यही फार्मूला होगा। विषम संख्या का जैसे देखें तो विषम संख्या लास्ट संख्या 29 है, तो n बराबर हमारा 29 हो जाएगा। अब यही फार्मूला है हमारा कि n यानी कि 29 29 प्लस 1 n प्लस 1 30 हो जाएगा, गुणे n प्लस 2 यानी 29 प्लस 2 31 हो जाएगा, बटे में है 6 2 3 6। देखिए 6 से सीधे कट जाएगा 5 बार में, तो 6 एकम 6 6 5 30। अब 29 गुणे 5 करेंगे तो 5 9 45 5 9 45 का 5
अब 5 दूना 10, 10 4 14, यानी 145 और गुणा में है 31। अब देखिए गुणा करेंगे 145 गुणे 31, तो 145 एक कम 145 का 5 हासिल लगा 14। अब 145 गुणे 3 करेंगे तो आपका आएगा 145 गुणा 3, तो 45 क्या ही 135, यानी आएगा आपका 435। अब 435 में 14 हासिल भी जोड़ना है तो 449 हो जाएगा, 449 यानी 4449, 4495 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वर्ग तथा जो आपका क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग और क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग है उसे ज्ञात कर लेंगे। तो उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला देखिए हमारा सवाल कौन सा है। सवाल हमारा देखिए क्या है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योगफल 394 है। उन संख्याओं का योगफल क्या है? उन संख्याओं का योगफल क्या है? योगफल क्या है? तो ये आपको ज्ञात करना है कि उन संख्याओं का योगफल क्या है। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों, प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्रमागत विषम संख्याएं हैं यानी पहली संख्या यदि यक्स है तो दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 होगा। सम या विषम बोले और क्रमागत बोले तो एक यक्स मानेंगे तो दूसरे में 2 बढ़ाकर मानेंगे, तीसरा रहता तो फिर उसमें भी 2 और बढ़ा देते हैं, यानी x प्लस 4 हो जाता। तो केवल 2 ही संख्या है, तो पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2। संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, यानी कि इस यक्स का स्क्वायर प्लस इस यक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का योग 394 है, यानी इन दोनों के वर्गों को जोड़ने पर 394 प्राप्त हो जा रहा है। यही हमारा सवाल बोल रहा है। अब पूछा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये जो संख्याएं हैं इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें यक्स निकालना पड़ेगा कि यक्स का मान क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहीं पर यदि माइनस होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 यक्स बराबर में 394। अब देखिए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये 4 यक्स है और ये प्लस 4 है, उधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। 394 में से 4 घटाएंगे तो 390 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स बराबर में 390। अब 2 इधर गुणे में है, उधर जाएगा भागे में होगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स बराबर 390 बटा 2। काट देंगे तो 2 एक कम 2, 1 9, 2 9 18, 1 0, 2 5 10, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस 2 यक्स बराबर में 195। इस 195 को इधर ला सकते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स माइनस 195 बराबर 0। अब देखिए आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण तो हल करना आप सभी को आता ही होगा, नहीं आता है तो जान लीजिए कैसे होगा। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स माइनस 195, अब माइनस 195 है तो गुणा करने पर 195
माइनस है तो घटाने पर 2, यानी ऐसी दो संख्याएं लेना है जिनका गुणा करने पर 195 और घटाने पर 2 आ जाए। यहाँ पर प्लस रहता तो जुड़ने पर 2 आना चाहिए था, लेकिन माइनस है तो घटाने पर 2 आना चाहिए। तो कौन सी दो संख्याएं होंगी? तो 15 और 13 होगा। यदि पता करना चाहते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे तुरंत, तो इस लास्ट वाली संख्या का गुणनखंड करना होगा। जैसे 195 है तो 195 का गुणनखंड करेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20, 4 5 5 9 45, 5 चौका 20, 4 5 5 9 45, फिर उसके बाद 7 से काट दीजिए, 7 7 है 49, 5 तिहाई 15 होगा यहाँ पर, 5 तिहाई 15, 4 5 5 9 45, फिर आपका कटेगा 3 से, तो 3 13 39, फिर 13 से कट जाएगा। तो देखिए 5 और 3 का गुणा करेंगे 15, 15 और 13, अब 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा, और घटाने पर हमें 2 प्राप्त करना ही था। तो यही दो हमारी संख्याएं होंगी, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 15, यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस प्लस बचेगा, प्लस 15, 13 से भाग देंगे 195 में तो 15, तो ये यहाँ पर देखिए x प्लस 15 कॉमन हो जाएगा और दूसरे में x माइनस 13। अब यहाँ से प्लस वाला करेंगे तो x बराबर माइनस 15 प्राप्त होगा, जो हमारा माइनस में प्राप्त नहीं होगा कोई संख्या। x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से हमारा 13 प्राप्त हो जाएगा, यानी 13 हमारे x का मान प्राप्त हो गया, x का मान 13 हो गया, और x प्लस 2 यानी 13 प्लस 2 15 हो गया। तो ये दो हमारी संख्याएं थी, और हमसे पूछा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी 13 प्लस 15 हमसे पूछा है। तो 5 3 8 1 1 2 यानी 28 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का 28 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब नेक्स्ट हम लोग घनों पर आधारित सवाल को कर लेते हैं। ये हमारा वर्ग पर आधारित सवाल थे सभी। अब हम घन पर आधारित सवालों को करेंगे। यदि किसी का कोई भी कंफ्यूजन, किसी प्रकार की समस्या है तो उसको कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा घन पर आधारित है। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब का योग ज्ञात कीजिए। योग हमें ज्ञात करना है इसमें भी। तो घनों का योग ज्ञात करने का भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये नहीं कि इसका भी घन निकाल के जोड़ने लगे, तो इसमें तो 1 घंटा लग जाएगा, फिर भी क्या पता सही जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि सूत्र याद रखना है। योग का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा सूत्र था n+1/2। ये हमारा किसका सूत्र था, तो क्रमागत लगातार संख्याओं का योग था। जैसे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100, तो उसके लिए सूत्र था। लेकिन यहाँ पर घन है तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इसी का स्क्वायर कर देना है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसके घनों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। n क्या होता है, तो लास्ट वाली संख्या का जो घन होगा वही हमारा n हो जाएगा। तो इस सवाल में हम देखते हैं हमारा n बराबर 10 होगा। n बराबर 10 हो गया तो 10 की जगह रख दीजिए। तो योग हमारा क्या प्राप्त होगा कि 10 गुणा में 10 + 1 11 बटा में 2, इसका स्क्वायर करेंगे। अब 2 से काट दीजिए, 2 5 10। अब बचा क्या इसमें, 5 × 11 का स्क्वायर, तो 11 5 55 का स्क्वायर आपका हो गया। तो 55 का स्क्वायर करेंगे, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो 55 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग घनों पर आधारित सवाल को भी कर लेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी घनों पर आधारित। किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा। एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। पीछे हमने एक सवाल देखा था जिसको हमने ट्रिक से नहीं देखा था। सवाल हमारा था कि 7 क्रमागत संख्याओं का योग जो है
7 क्रमागत संख्याओं का योग 140 है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी या सबसे छोटी कोई भी संख्या पूछे तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तुरंत। बेसिक तरीके से तो हमने सॉल्व कर लिया था, लेकिन ट्रिक क्या होगा, जल्दी से कैसे करेंगे? तो देखिए योग कितना है? 140 है। यहाँ पर क्रमागत सम संख्या था, क्रमागत सम संख्या तो 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 140 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो जो टोटल योग दिया है, योग हमारा क्या दिया है? 140। इस 140 को इस 7 से भाग दे देंगे, यानी जितनी संख्याओं का योग दिया रहेगा उससे भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो हमारे बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी बीच की संख्या, यानी मध्य की संख्या, मध्य या बीच की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि जो कुल योग दिया है, योग बटे संख्या करेंगे तब, योग बटे संख्या, तो योग हमारा क्या है? 140। तो 140 बटा में 7 करेंगे, 7। अब 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, यानी कि 20 प्राप्त हो गया। 20 हमारा बीच वाला संख्या है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 संख्याएं हैं आपका। 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सा होगा? जो बराबर एकदम बीच में हो, बराबर इधर जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याएं इधर भी होनी चाहिए। तो देखिए यदि हम इसको मान ले बीच वाली संख्या, तो इसके इस साइड 1 2 3 संख्या है, 1 2 3 संख्या इधर है, यानी कि बीच वाली संख्या यही है। तो बीच वाली संख्या हमारा 20 प्राप्त हो गया। अब इधर वाली जो संख्या होंगी 20 से कम होंगी और इधर वाली 20 से अधिक होंगी। अब आपसे बोला है कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्रमागत मतलब कि लगातार है, मतलब क्रम से आ रही है, यानी एक के बाद एक है। तो 20 है, तो 20 के बाद कौन सी सम संख्या है? 22 हो जाएगी। इसके बाद 22 के बाद 24 होगी, 24 के बाद 26 हो जाएगी, तो 26 हो गया। अब इसके पहले यदि देखिए तो 20 के पहले 18 सम संख्या है, 19 तो सम संख्या नहीं है ना, 18 ही है। 18 के पहले 16 हो जाएगा, 16 के पहले 14 हो जाएगा। अब बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो गया, तो हमने ये सब ज्ञात कर लिया। हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सा दिख रहा है? 26 दिख रहा है, तो 26 आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या 14, तो 14 आपके आंसर हो जाएगा। यदि आपसे केवल पूछे कि बीच वाली संख्या क्या होगा, तो बीच वाली संख्या तो सीधे भाग देने पर तुरंत प्राप्त हो जाएगा, तो यानी कि 20 आपका बीच वाली संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का यह क्लास पसंद आया होगा। वर्ग और घनों पर आधारित ये हमारा संख्या पद्धति से संबंधित कुछ सवाल थे। अभी इसमें कुछ और टाइप हैं, तो जैसे विभाज्यता का नियम है, इकाई अंक ज्ञात करना है और भाग विधि पर आधारित सवालों को करना है, तो बहुत सारे टाइप हैं, उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यदि आपको आज का यह क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।